तो दोस्तों आज हम जानेंगे वो बातें जो हर किसी के जीवन में दस्तक दे चुकी होती है और ज्यादातर वो ही बात से हर कोई इंसान परेशान और दुखी हो रहा होता है। तो कोई लड़की आपको छोड़ दे या बात करना बंद कर दे तो कई लड़के टूट जाते हैं, अपनी जिंदगी से हारने लगते हैं। लेकिन जिंदगी बहुत अनमोल होती है दोस्त, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? तो दोस्तों वीडियो में देखिए, आगे चलने से पहले कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ। हर कोई इंसान में कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर होती ही है, बस उसे अपने अंदर से बाहर निकालनी होती है और अपने आप को मजबूत बनाना होता है। तो चलिए जानते हैं उस सब के बारे में। और हाँ, इस वीडियो में वो बात है दोस्तों जो आपको पूरा वीडियो देख के अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि पूरा वीडियो देखना तभी बातें आपको अच्छे से समझ आएंगी और आपके जीवन में कुछ नया बदलाव लाएंगी। तो दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही और भी वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं। दोस्तों जिंदगी में हम कई बार ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं वही हमसे दूर हो जाता है। खासकर जब कोई स्त्री जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े होते हो आपसे बात करना बंद कर दे या दूरी बना ले, तब दिल, दिमाग और आत्मा तीनों टूट जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त उसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भावनाओं को समझना चाहिए। कैसे समझते हैं भावना को? जब कोई स्त्री आपसे दूर होती है तो सबसे पहले आदमी घबराता है, बेचैन हो जाता है। वह सोचता है मैंने क्या गलती कर दी? कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रही? क्या मैं उसके लायक नहीं हूं? यही सोच आदमी को अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन यहाँ आपको ठहरना होगा। कैसे? जिंदगी की पहली सीख यही है, कभी भी अपनी भावनाओं का गुलाम मत बनो। तो क्या करना चाहिए? स्त्री के मन को समझना चाहिए। तो स्त्री के मन को कैसे समझे? तो दोस्तों स्त्रियां केवल शब्दों से नहीं भावनाओं से जुड़ी होती हैं। अगर वह दूर जा रही है तो उसके पीछे कोई कारण भी हो सकते हैं। कैसे कारण? शायद उसे आपकी आदतों से चोट पहुंची कई बार ऐसा होता है, किसी की आदतों से किसी को चोट पहुंचती है। हो सकता है कि वह अपने जीवन में किसी उलझन से गुजर रही हो, या फिर हो भी सकता है कि उसका मन अब आपके प्रति वैसा ना रहा हो जो पहले था। यहाँ जरूरी है कि आप उसकी चुप्पी को समझें, न कि बार बार उसे मजबूर करें। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी आपको समझाते हैं। जब कोई स्त्री आपसे दूर हो रही हो तो 3 गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। कौन सी गलतियां? एक तो पीछा करना, बार बार मैसेज करना, इससे आप छोटे लगते हो। अपने आत्मसम्मान को गिराना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा जैसी बातें आपको और कमजोर बनाती हैं। दूसरे लोगों के सामने रोना, आपका दर्द आपकी ताकत है, इसे दुनिया को तमाशा मत बनने दीजिए। तो क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करना है, करना क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहला कदम है खुद को समय देना। आप खुद को समय दीजिए, कुछ नया नया सीखिए, अपने दिमाग और दिल को शांत करिए। पहले तो अपने दिमाग और दिल को शांत करिए और किसी और अच्छी जगह की ओर जाइए घूमने को। दूसरा कदम क्या होता है? आत्मविश्लेषण। क्या आपने सच में कोई गलती की है? यह भी एक अपनी आत्मा से पूछना चाहिए, आपने सच में क्या कोई गलती की है? अगर हाँ तो उसे सुधारिए। जो गलती की है अपने अंदर झांक के देखिए। अगर जो आपने गलती की भी है तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। अब तीसरा कदम, संवाद की कोशिश, लेकिन शांत और इज्जत से। संवाद करें लेकिन शांत और इज्जत से करें। तो चौथा कदम हम जानते हैं, अगर वह फिर भी बात ना करे तो स्वीकार करना सीखिए। सब आप कोशिश कर चुके होते हैं, फिर भी बात ना करे तो स्वीकार करना सीखिए। याद रखिए, प्यार किसी को बांधना नहीं है, प्यार किसी को बांधना नहीं है बल्कि मुक्त करना है। अब हम जानते हैं चाणक्य नीति का दृष्टिकोण। चाणक्य क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज करता है तो समझो उसके जीवन में कोई और कारण है। ऐसे समय में हमें अपनी ऊर्जा उस पर नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान और भविष्य पर लगानी चाहिए, क्योंकि जो सच में आपका होगा वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर वह बाद में लौटे तो क्या करें? कोई भी इंसान हो,
बहुत जगह पे हमने देखा है, बहुत लोगों के जीवन में हमने देखा है, कई बार ऐसा होता है कि स्त्री आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन समय बीतने के बाद उसे आपकी याद आती है और वह लौटना चाहती है। अब आपके सामने वाला होगा, क्या करें? आपके सामने ये सवाल होगा तो क्या करें? अगर आपने उसे दिल से चाहा और वह सच में पछता रही है तो एक मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर वह खेल की तरह बार बार आती जाती है तो समझ लीजिए यह आपके आत्मसम्मान से खेल है। तो जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? जिंदगी का सच ये है कि कोई भी हमेशा आपका नहीं होता। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा, आपका आत्मविश्वास और आपका कर्म, यही आपके साथ रहता है। इसीलिए अपने जीवन को किसी एक व्यक्ति पर मत रोकिए। तो दोस्तों, यहाँ एक हम कहानी जोड़ सकते हैं। एक युवक अपनी प्रेयसी के चले जाने पर टूट गया। उसने महीनों रोकर खुद को बर्बाद कर दिया, लेकिन बाद में उसने अपनी ऊर्जा अपने करियर, अपने परिवार और खुद की खुशियों में लगाई। कुछ सालों बाद वही स्त्री वापस आई, लेकिन अब तक युवक अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसने कहा, अब मुझे तुम्हारी नहीं, अपनी पहचान की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर कोई स्त्री आपसे दूर हो जाए, बात ना करे, तो घबराइए मत। शायद वह आपकी जिंदगी से इसलिए जा रही है क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर तय किया है। इसलिए खुद को संवारिए, आगे बढ़िए। याद रखिए, प्यार वहीं टिकता है जहां आत्मसम्मान जीवित रहता है। अगर बात करने का कोई रास्ता ना बचे, कुछ और इसमें हम बातें जोड़ते हैं। अगर बात करने का कोई रास्ता ना बचे, दोस्तों, जिंदगी का सबसे कठिन समय वो होता है जब आपको एहसास हो कि अब उसके साथ पहले जैसी बात कभी नहीं होगी। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन अब उसके दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उस वक्त आदमी सबसे बड़ा सवाल पूछता है, अब उसे भूलूं कैसे? तो पहली बात, स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ये मान लोगे कि अब वो रिश्ता खत्म है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जितना विरोध करोगे उतना दर्द बढ़ेगा। दूसरी बात, यादों को जगह मत दो। पुरानी यादों को अपने दिल के अंदर जगह मत दो। यादें बार बार दिल में दस्तक देती हैं, लेकिन आपको खुद से कहना होगा, अब ये मेरा अतीत है, भविष्य नहीं। उसके दिए तोहफे, मैसेज, तस्वीरें, सबको अलविदा कह दो। यही आपके दिमाग को राहत देगा। तीसरी बात, खुद को व्यस्त करो। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही अकेले बैठोगे, उसकी यादें आएगी। इसलिए नया काम सीखो, नई जगह घूमो, नई चीजों में खुद को लगाओ। धीरे धीरे दिमाग उसे भूलने लगेगा। चौथी बात, अपनी किस्मत समझो, अपनी कीमत समझो। भाई, अगर कोई लड़की आपको छोड़कर जा रही है और आपको नजरअंदाज कर सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपके सफर का हिस्सा नहीं थी। कभी भी अपनी पहचान किसी और की मौजूदगी पर मत टिकाओ। पांचवी बात, समय को काम करने दो। भूलना एक दिल में नहीं होता। इसमें हफ्ते, महीने, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहोगे, तो यकीन मानो एक दिन उसकी यादें भी सिर्फ धुंधली छाया बनकर रह जाएंगी। तो कभी कभी हम सोचते हैं, काश वो लौट आए, काश फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन भाई, अगर वो सच में आपकी किस्मत में होती तो कभी दूर जाती ही नहीं। इसलिए उसे भूलना मतलब नफरत करना नहीं, बल्कि अपने दिल को आजाद करना है। तो दोस्तों, जब कोई स्त्री आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए और कोई रास्ता ना बचे, तो सबसे अच्छा यही है, उसे दिल से विदा करो। उसकी यादों को धन्यवाद दो कि उसने आपको कुछ सिखाया, और फिर अपने जीवन की नई किताब लिखो। याद रखो, जिंदगी किसी एक व्यक्ति पर नहीं रुकती, असली मंजिल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी सी वीडियो थी, हमने आपके लिए बनाई, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, और हमारी मदद भी होती है नई नई कहानियां लेने की, नई नई कुछ बातें लेने की, कुछ चाणक्य नीति, कुछ ओशो नीति, कुछ अलग अलग ग्रंथों से हम ये कहानियां ढूंढ कर आपके लिए बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा देखिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।